हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग जानने वाले हैं एग्जाम के पूरे प्रोसेस के बारे में और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ना। बस एक वीडियो को देख लो, समझ लो कि आपका एग्जाम घर पे हो गया। आप पहले से सब चीज़ें जान रहे होंगे, खाली क्वेश्चंस को छोड़ के कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे, पूरे के पूरे सेट को छोड़ के बाकी सब चीज़ें आप जान रहे होंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट्स ही नहीं रह पाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया हुआ, एक बार इस वीडियो को देख लो, आपने क्या क्या एग्जाम में पिछली बार गलतियां की हैं, अगर दिया भी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सभी चीज़ें अभी के अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, कल मैंने आपको जो कंप्लीट ज्योमेट्री की वीडियो बनाई थी वो जेईई आंतरिक तीनों एग्जाम के लिए था। तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लो। एक 2 घंटे सवा घंटे, मतलब सवा 2 घंटे की वीडियो मैंने कंप्लीट ज्योमेट्री कवर किया था। आज भी कोशिश करूंगा कि एक अलजेब्रा की वीडियो बना दूं जिसमें से कंप्लीट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए, और एक ट्राइगोनोमेट्री की वीडियो में अपलोड कर दूं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये सब इतना चीज़ें को मैं कंप्लीट कर दूंगा जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अब आ जाओ, हम बात कर रहे होंगे इस एग्जाम के बारे में। खैर, मैं अपनी तरफ से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत करो। जब आपके लिए, देखो एक चीज़ मैं बताओ, आपके लिए जब कोई और मेहनत कर रहा है ना, तो आपको उससे दोगुना मेहनत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सिलेक्शन से मेरे को बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है भाई। मेरे को कमाने में ऐसे भी कमा लूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लगा हुआ कि नहीं, जी जान लगा के। तो आप अपने लिए भी टाइम दो। जो भी चीज़ है आप अपने लिए नहीं दोगे तो फिर दूसरे के भरोसे कब करोगे। बाकी चलो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है पहले भी और अभी बताता हूँ, जो भी हमारे एग्जाम से पहले पीडीएफ को पढ़ के नहीं जा रहा है, एक बार आप ट्रस्ट करके हमारे पीडीएफ को पढ़ के जाओ। एग्जाम में आप फोड़ोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम में आप फोड़ने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, बशर्ते कि पीडीएफ खरीदने से नहीं, पीडीएफ खरीद के ना इसको पढ़ने से। जैसे इंग्लिश की पीडीएफ में वोकैब भी है बहुत इंपॉर्टेंट वाले। लास्ट टाइम में तो सब नहीं याद हो पाएगा, फिर भी लेकिन वन वर्ड और इडियम्स कम से कम रट जाना। 1 से लेकर 3 चैप्टर को रट पाओगे इजिली। बाकी आप जो भी आपको लगे कि इजी लग रहा है उसको पढ़ लो। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस हो सकती है। ये जो इंग्लिश के 2 पीडीएफ देंगे हम लोग, एक प्रैक्टिस वाली और एक वोकेबलरी वाली, ग्रामर प्रैक्टिस वगैरह है, पैसेज प्रैक्टिस है, इनको तो एग्जाम से पहले कर ही लेना। और रीजनिंग की पूरी पीडीएफ बना के जाओ एग्जाम से पहले। 2 बार नहीं बन रहा है, कम से कम एक बार बना लो बहुत अच्छे से पूरा। नॉन वर्बल नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वर्बल पूरा बना लो। नॉन वर्बल तो एक ही आता है ना आपके एग्जाम में। तो 10 में से 9 आपके जो होंगे वर्बल के क्वेश्चन होंगे, तो इनको पूरा बढ़िया से बना के जाना। और मैं सारी की प्राइस बताते जा रहा हूँ। इंग्लिश की प्राइस है 60 रुपीज़ पीडीएफ की, और रीजनिंग की प्राइस है 45 रुपीज़। मैथ में जो चैप्टर आपके वीक है उनको, या फिर आप पूरा बना ले रहे हो, बहुत बेटर रहेगा। सॉल्यूशंस भी होंगे मैथ में, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है, सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैथ की प्राइस है 55 रुपीज़। और जीके की पीडीएफ जो है इन सब के साथ फ्री मिल जाती है, लेकिन साइंस की पीडीएफ खरीदनी पड़ेगी। इनको सारे 500 क्वेश्चन है, इनको रट जाओ कैसे भी करके, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फर्स्ट पेज पे देखो लिखा है हिंदी 1 से 48 पेज में, इंग्लिश 49 से 86 पेज में, सेम कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करके बाई कर लो, व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप पे बता दिया जाएगा पेमेंट कैसे करने है, और व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ आपके एग्जाम के पूरे प्रोसेस के ऊपर कि एग्जाम में कैसे होगा। सबसे पहले मैं एग्जाम का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपको जाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर से, जब आपका एडमिट कार्ड जब आ जाएगा, तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो जो चीज़ें मैंने वीडियो बनाई है प्लस एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, आप गेट पे जाओगे, गेट पे वो वैलिड जो भी आईडी वगैरह वो सब चेक करेंगे। तो उसमें से 2-3 चीज़ें आपको याद रखना। आपका डेट ऑफ बर्थ याद रहना चाहिए, कुछ लोग भूल जाते हैं। अपना पिन कोड आप याद रखना, क्या है आपका पिन कोड, पूछते हैं एड्रेस बताओ, पिन कोड बताओ, आपकी आईडी ले लेंगे और पूछेंगे बताओ, देखते हैं कि आप रियल जीन्यून हो कि नहीं। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जुबान पे याद रहना चाहिए, भूलोगे तो फिर थोड़ा सा नाटक करते हैं वो लोग। पिन कोड आपको याद रहना चाहिए अपना। साथ में आपको अपना जीमेल याद रहना चाहिए। आपने जो वो जीमेल जो फॉर्म फिलअप करते टाइम दे रखा है, वो जीमेल आपको याद रहना चाहिए। तो वो सभी चीज़ों को अपने माइंड में रख के जाना। ठीक है, हवाबाजी नहीं। अपने फादर का नेम तो सबको याद ही रहता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक है आपकी। इतना 4 चीज़ आपको याद रखना होगा। गेट पे पूछेंगे, जब आप इंटर करते हो तो आपको वेरीफाई करते टाइम वो लोग पूछते हैं जीमेल, क्या नाम है, जो कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं तो पूछ लेते हैं, ठीक है, बता भाई जीमेल क्या है तुम्हारा। तो ये सभी चीज़ों को, 3-4 चीज़ों को आप याद रखोगे। आपसे मुंह जुबानी पूछते हैं वो लोग, क्यों? जस्ट चेक करने के लिए कि आप ही हो कि नहीं। ठीक है, तो वो जो हो जाएगा ठीक है। उसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक होती है, मतलब बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपका फिंगरप्रिंट चेक होता है। लेफ्ट हैंड का जनरली लेते हैं वो लोग। लेफ्ट हैंड का क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड का थंब जो होता है, थंब का वो लोग चेक करेंगे, मतलब बायोमेट्रिक लेंगे आपका, लेते हैं फोटो लेते हैं वगैरह वगैरह।
एंट्री कर देते हैं, ठीक है। और आपको जो चीजें ले जानी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोशिश करना पेन भी ले लें हम लोग, 2 पेन लेके जाना, भले वो ऑनलाइन एग्जाम में पेन देते हैं लेकिन अपने घर से 2 पेन लेके जरूर जाना, ठीक है। पेन लेकर ही जाना, उनके भरोसे नहीं जाना, ठीक है, कि वो लोग नहीं देंगे। बैग में जरूर पेन होना चाहिए आपका। बैग जो रखने का जगह सवाल आता है, अगर हम बैग लेके जाएंगे तो ड्रेस वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको सिंपल से एक जींस पहन लेना, स्लीपर पहन लेना और हाफ टी शर्ट पहन लेना, और कुछ अलाउड नहीं है। तो आपको बैग लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम सेंटर के बाहर 10-20 रुपए लेके रखने का जगह मिल जाता है। बैग के अंदर मोबाइल फोन बेल्ट वगैरह खोल के डाल दोगे, अगर शूज वगैरह भी पहन के जा रहे हो तो बाहर रख दोगे, कोई लेके नहीं जाएगा। वहां पे आपकी सालियां नहीं बैठी रहेंगी जो चोरी करेंगे, पैसा मांगेंगे, कोई दिक्कत आराम से सवाल नहीं है आपका एग्जाम सेंटर, जूता चोरी कोई करेगा, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आपको, इतना जो डाउट था मैंने बता दिया। सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि सर बैग लेके जाएंगे, ये वो सब चीज़ें ठीक है, पैसे का खेल है, 20 रुपये देना जमा कर लेते हैं। आजकल भिखारी लोग बैठे रहते हैं वहीं पे, ला लो बैग दो और 20 रुपये रखेंगे, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम सेंटर में पूरा ये सभी चीज़ें इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे दूर दूर से आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं 50-60-70 किलोमीटर दूर से अगर आ रहे हैं तो वो बैग लेकर ही आएगा ना, थोड़ी खाली मुंह उठा के आ जाएगा। तो ये अभी भी कमी है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के अंदर। 100 में से एक आध जो होते हैं वो रखने के लिए देते हैं, बाकी 99 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए या तो खुद अपने एग्जाम सेंटर का एक बनवा देते हैं कि इसमें पैसा देके जमा करो, या फिर अगल बगल वाले। तो ठीक है, बैग सेफ रहता है, कोई चोरी का डर नहीं रहता है, टोकन वगैरह दे देते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा पूरा सेंटर। जब आप एग्जाम सेंटर में घुस जाओगे, अगर कोई बच्चा डीबी का बैठा है, कोई बच्चा जीडी का बैठा है, कोई बच्चा अगर यांत्रिक का बैठा है, पहली बात डीबी वाले जो होंगे वो 60 नंबर का पेपर देके निकल लेंगे, एग्जिट बायोमेट्रिक भी करेंगे, वो लोग आपको भेज देंगे। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको उठने नहीं देंगे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड वगैरह सही रहना चाहिए। जीडी में क्या है ना, 60 नंबर का पेपर प्लस में 50 नंबर का पेपर एक ही दिन होता है, जिसको हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कहते हैं। ये एक ही दिन होने वाला है, अलग अलग डेट के लिए नहीं होगा, ठीक है। जब 60 नंबर का पेपर खत्म हो जाएगा 45 मिनट में, तो फिर आपको उस टाइम में फिर दोबारा आपका जो ये वाला पेपर स्टार्ट हो जाएगा 50 नंबर वाला, जिसको सेक्शन 2 कहते हैं। और एक चीज याद रखना, दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि 60 नंबर का जो पेपर चल रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे और अब हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे 50 नंबर का पेपर बनाने के बाद, तो वो अलाउड नहीं है। जब 60 नंबर का पेपर मिला है तो आपके जो 45 मिनट मिले उसमें 60 के 60 क्वेश्चन बना देना। और ये देखो मैंडेटरी नहीं है कि 60 के 60 बनाएंगे, आपका मन, आप एक भी मत बनाओ, फेल हो जाओगे, उसमें क्या है। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे आप डीबी का दे रहोगे, जीडी का दे रहोगे, यांत्रिक का, नेगेटिव मार्किंग किसी का नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन काहे छोड़ेंगे। लग रहा है कि हमारे पास 5 मिनट भी बचा है, 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं जिसके हमको आंसर नहीं पता, चुपचाप तुक्का मार देना, 10 के 10 तुक्का मार देना, हो सकता है 2-3 नंबर मिल जाए एक्स्ट्रा, सही हो जाए, ठीक है। तो उसमें सबके सब तुक्का मार देना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे आप 60 नंबर का पेपर हो चाहे 50 नंबर का, सेक्शन 1 हो चाहे सेक्शन 2 हो, छोड़ना कुछ नहीं। वही यांत्रिक में 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल वाले, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है, और एक होता है मैकेनिकल वाले, ठीक है, मैकेनिकल वाले। तो इन तीनों के साथ सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 3, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 4, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 5 जो भी आपका है आपके साथ होगा, आपका ट्रेड का होगा, ठीक है। तो आपका जो होगा सेम जीडी की तरह होगा, 60 नंबर प्लस 50 नंबर दोनों एक साथ होगा, 60 नंबर प्लस 50 नंबर, 60 नंबर प्लस 50 नंबर, 110 नंबर का पेपर एक ही दिन होने वाला है, अलग अलग डे पे नहीं, ठीक है। और स्टेज 2 का मतलब होता है फिजिकल, और सेक्शन 2 का मतलब होता है दूसरा एग्जाम, ठीक है, जो आपका मैथ फिजिक्स का होगा। तो जो जीडी के होंगे तो उनको 2 पेपर देने होंगे एक ही दिन बैठ के, ये यांत्रिक वाले को भी 2 पेपर देने होंगे एक ही टाइम बैठ के। जैसे ही आपका 60 नंबर का पेपर खत्म होगा उसके 2 मिनट के बाद अगला 50 नंबर वाला पेपर स्टार्ट हो जाएगा। डीबी के साथ वैसा कुछ नहीं है, बस उनको 60 नंबर का पेपर देना है और बल्ले बल्ले करके बाहर निकल। ये सारी प्रोसेस को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुतों को नहीं पता था कि जीडी के साथ क्या चलेगा, डीबी यांत्रिक के साथ क्या होगा। तो हमारी जो भी पीडीएफ है वो 60 नंबर वाले पेपर के लिए। और देखो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो 60 नंबर का पेपर है जिसको हम सेक्शन 1 का पेपर कहते हैं, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स पे मत जाओ जो दे रखे हैं कि इतने नंबर क्वालिफाइंग है उतना नंबर। भाई क्वालिफाइंग नंबर तो बस खिलौना है, क्वालिफाइंग नंबर से आप 10 नंबर भी ज्यादा ले लो ना डीबी के अंदर तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्वालिफाइंग नंबर मान लो अगर 30 नंबर है तो हम 10 नंबर बढ़ा भी दे तो 40 नंबर पे तो किसी का भी नहीं, इवन SC ST के बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो एक कट ऑफ के ऊपर मैं सेफ स्कोर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर यहाँ पे जो चीजें आपको मार्क्स वार्क्स नहीं देखना, बस टारगेट यही रहे कि डीबी वाला बच्चा पूरा 60 में 60 बना के आएगा सवाल, जीडी वाला 110 में 110 सवाल बना के आएगा और यांत्रिक वाला भी 110 में 110 सवाल बना के आएगा। एक भी सवाल छूटने नहीं चाहिए, चाहे वो आप तुक्का काहे नहीं मार रहे हो, नहीं आ रहा है फिर भी उसका आंसर करोगे, ठीक है।
तो ये जो था पूरे एग्जाम की कहानी मैंने आपको बता दी। इसके अंदर आपको फिर इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अभी तक जिसका एग्जाम डेट नहीं दिख रहा है ना, वो साइबर कैफे में जाओ, ठीक है, अपना पासवर्ड को रीसेट कराओ। अब 20 किलोमीटर दूर है चाहे 30 किलोमीटर दूर है, प्रॉब्लम आपकी है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे बैठोगे, ये सर मेरी मदद करेंगे वो मदद करेंगे, तो फिर बैठे रह जाओगे, एग्जाम तक आप मददें करवाते रह जाओगे, कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। 20 किलोमीटर दूर है, चाहे फॉर्म फिलअप कराने गए थे ना भाई, अब एग्जाम डेट चेक कराने जाओ, ठीक है, एग्जाम डेट चेक कराओ, एग्जाम सेंटर डाउन मतलब चेक कराओ, एग्जाम फिर एडमिट कार्ड आ जाएगी वो डाउनलोड कराना। ये प्रोसेस पूरा मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी डाउट थी मैंने सारी चीजें बता दी, एग्जाम प्रोसेस से लेके एग्जाम का पैटर्न तक। तो जो और एक चीज मैं बताऊं, वहां पे अगर एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, कहोगे तब सर मैथ कैसे बनेगा? तो देखो मैथ जो भी ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे सारे का, जितने भी पेपर रहेंगे पूरा। तो मैथ में मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शंस को चूज करें, सॉल्व करना होगा। जिसको नहीं पता है बताओ, उनको रफ पेपर दी जाती है, वो लोग रफ पेपर देंगे। मान लो एक पेपर देते हैं, अगर खत्म हो जाता है, एक ही में 2 पेपर होता है, मतलब मिक्स टॉपिक का क्या रहता है, बीच वाला पन्ना उखाड़ोगे तो 2 पेपर रहता है। वैसे 2 पेज देंगे आपको स्टार्टिंग में, अगर आपका पेज खत्म हो गया तो हाथ उठाकर बोलकर मांग सकते हो और पेज, 3 पेज 4 पेज मांगोगे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते उसके, ठीक है। आप उस पर रफ करोगे, जो सवाल स्क्रीन पे देखोगे उसको सॉल्व करने के लिए, कैसे हम यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता है, आप कॉपी पे अपना सॉल्व करोगे फिर बताओगे, तो उस तरीके से माउस वाउस से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो एग्जाम जो होगा आपका कंप्यूटर पे होगा, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ओएमआर वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ऑन कंप्यूटर का ही क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर पे ही आंसर को टिक करते जाना है। ये सारी चीजें जो है रफ पेपर का। पेन देते हैं लेकिन पेन लेके जाना, मैं यही कहूंगा, पेन देते हैं लेकिन पेन को लेके जाना है, क्या पता कब क्या सिग्नेचर करनी पड़ी, जो भी करनी पड़ी, वैसे तो पेन देते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ पेन हमेशा लेके जाया करो। एक स्टूडेंट हो, पेन को हमेशा 2 ना सही 1 ही रखो, लेकिन 2 रखोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और वैलिड फोटो आईडी वगैरह के बारे में मैंने बताई थी, फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जिक्र कर दूं, जब पूरी प्रोसेस के बारे में बता ही रहा हूँ आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एक तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एडमिट कार्ड प्रिंट कराओगे, कलर प्रिंट कराओगे आप, ठीक है। एक वैलिड आईडी कार्ड लोगे, तो वैलिड आईडी कार्ड में आपका आधार भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है, और जो आपने एडमिट कार्ड पर लिखा है आधार नंबर तो आधार कार्ड ले जाना, पैन नंबर लिखा है तो पैन कार्ड ले जाना, बट मैं रिकमेंड करूंगा दोनों ले जाना। 3rd नंबर पे आपका हो जाएगा वो जो एडमिट कार्ड के ऊपर जो अपने फोटो दिख रही है, वो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सेम है जो एडमिट कार्ड के ऊपर है, वो दूसरा नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ चाहिए। तो आपका इतना जो चीज़ है, मेनली 3 चीज़ आपको ले जानी है। जो SC ST के बच्चे उनको अगर टीए लेनी है, जिसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, जैसे जाने जाने का जो किराया हुआ, उसके लिए टीए का फॉर्म होता है, कैंसल चेक होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ले जानी पड़ेगी। अगर आपको टीए नहीं लेना है और जो बस का टिकट, ट्रेन का टिकट जो लगेगा वो ले जाना होगा। अगर टीए अगर आप नहीं लेना है तो वो सभी चीज़ों को आप स्किप कर दो। बाकी ओबीसी को, एससी को, एसटी को, सॉरी ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को और यूआर कैटेगरी के बच्चे को, जनरल कैटेगरी के बच्चे को किसी भी टाइप का टीए नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको रख, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी मैंने बोल दिए, एडमिट कार्ड, कलर और आपका वैलिड आईडी कार्ड, फोटो, ये मिलनी लेके जाना। तो उम्मीद है इसके डाउट आपका नहीं रह गया होगा। बाकी जानने से पहले वही सारे पीडीएफ्स के बारे में याद दिला दूँ, सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 79047778, और व्हाट्सअप करके 1-2 बार पीडीएफ को पूरा बना के जाओ एग्जाम से पहले। आपको अब ऐसी चीज़ें देखो, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वोकैब के और साइंस के देखने के लिए हर बार मिलते हैं, और मैथ के रीजनिंग के सेम कॉन्सेप्ट और सेम पैटर्न का यूज करके मिलते हैं बना बना, ठीक है। जाओ फिर व्हाट्सअप करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं, ये का फॉर्म वगैरह कुछ होगा, @A to Z स्टडी सर्च करो टेलीग्राम पे, A to Z स्टडी @ लगा के, तो टेलीग्राम पे 14,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।